नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जियो मैटर्स पे। अब यह बात पूरी दुनिया में एक्सेप्ट की जा रही है कि दुनिया में कोई इंटरनेशनल बॉर्डर लॉ जैसा कुछ नहीं था। सिंपल सा रूल है, जिसकी लाठी उसी की भैंस। ऑलरेडी रशिया ने यूक्रेन की जमीन पर कब्जा कर रखा है। अब यूएस ने भी साफ कह दिया है कि बहुत जल्द वह ग्रीनलैंड को कब्जे में ले सकता है। ग्रीनलैंड के बाद मैं आपको बता दूं कि यूएस इंडियन ओशन में भी एक आइलैंड को परमानेंटली ऑक्यूपाई कर सकता है और यह चीज इंडिया को डायरेक्टली इंपैक्ट करने वाली है। बाय द वे, आपको बता दूं कि ग्रीनलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, हाँ, ग्रीनलैंड टेक्निकली डेनमार्क के अंडर आता है, यानी किंगडम ऑफ डेनमार्क का पार्ट है, लेकिन वहाँ एक अलग प्राइम मिनिस्टर भी है। उन्होंने हाल ही में अपने सिटीजन से कहा है कि तैयार हो जाइए, यूएसए अटैक करके हमारे देश को ऑक्यूपाई करना चाहता है। वी कैन नॉट रूल आउट दैट पॉसिबिलिटी। ग्रीनलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने सिटीजन से यह भी कहा है कि अगर इन्वेजन होती है तो फूड सप्लाई, एसेंशियल्स सब रेडी रखिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि यूएस किस तरीके से इन्वेड करेगा। प्राइमरली यूएस सीधे ग्रीनलैंड की कैपिटल पर अटैक कर सकता है। पहले इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पर कब्जा करेगा और फिर डिक्लेयर कर देगा कि पूरा आइलैंड अब यूएस को बिलोंग करता है। यह बात न्यूयॉर्क टाइम्स भी कवर कर चुका है कि ग्रीनलैंड के लीडर ने कहा है अमेरिकन अटैक कभी भी हो सकता है। अब ग्रीनलैंड इंडिया से काफी दूर है, लेकिन ऑब्वियसली जो वहां हो रहा है वो कंसर्निंग है, क्योंकि जब दुनिया का सबसे पावरफुल कंट्री डिसाइड कर ले कि हम आपको ऑक्यूपाई करेंगे तो ग्रीनलैंड को बचाने कौन आएगा, वेपन्स कौन सप्लाई करेगा। अभी के लिए फ्रांस की मिलिट्री वहां डिप्लॉयड है, बट आप जानते हैं और मैं जानता हूं यूएस मिलिट्री के सामने फ्रांस की मिलिट्री कुछ खास नहीं कर पाएगी। जब ट्रंप अपनी आर्मी भेजेंगे तो यूएस आराम से पूरे ग्रीनलैंड पर कब्जा कर लेगा। अब अगर आप इस आर्टिकल की हेडलाइन देखो तो यह इंडिया के लिए कंसर्निंग है कि आफ्टर ग्रीनलैंड नाउ डियागो ग्रेसिया, ट्रंप शिफ्ट फोकस टू इंडियन ओशन, इम्पैक्ट ऑन इंडिया। अब इस पूरे टॉपिक को क्रिस्टल क्लियर समझने के लिए आपको मैप देखना होगा। अभी ट्रंप ग्रीनलैंड की बात कर रहे हैं, यह है ग्रीनलैंड, दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड। ट्रंप का आर्ग्यूमेंट है कि अगर फ्यूचर में रशिया से मिसाइल्स लॉन्च होते हैं यूएसए की तरफ तो ग्रीनलैंड में मिसाइल्स डिफेंस सिस्टम इंस्टॉल करना बहुत मुश्किल है। तो ग्रीनलैंड में मिसाइल डिफेंस सिस्टम इंस्टॉल करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी यूएसए की सिक्योरिटी 100% गारंटी हो सकती है। अब ग्रीनलैंड के अलावा ट्रंप की नजर है इंडियन ओशन के एक बेहद इंपॉर्टेंट आइलैंड पर, जिसका नाम है डायगो ग्रेशिया। अगर मैं जूम इन करूं तो इंडियन ओशन के बीचों बीच आपको डायगो ग्रेशिया दिखेगा। यहाँ यूएसए का एक एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट मिलिट्री बेस है। रिपोर्ट्स क्लेम कर चुकी हैं कि यहाँ यूएसए का एक एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट मिलिट्री बेस है। रिपोर्ट्स क्लेम कर चुकी हैं कि यूएसए यहाँ B-52 बॉम्बर्स, वेरियस बॉम्बर्स और इवन न्यूक्लियर वेपन्स डिप्लॉय करके रखता है। रीजन आप समझ सकते हैं, यहाँ से यूएस को ऑप्शन मिलती है कि पूरे इंडियन ओशन रीजन में डोमिनेंट बनाए रखे। ईरान पर अटैक करना हो, डियागो ग्रेशिया से पॉसिबल है। इंडिया के साथ रिलेशंस बिगड़ जाए तो डियागो ग्रेशिया अवेलेबल है। चाइना की मिलिट्री को चैलेंज करना हो तो डियागो ग्रेशिया क्रिटिकल रोल प्ले करता है। अगर चाइना नेवल अटैक करता है तो इंडिया को सपोर्ट देने में भी डियागो ग्रेशिया की रोल निभाता है। बेसिकली डियागो ग्रेशिया यूएस को इंडियन ओशन में ट्रिमेंडस फ्लेक्सिबिलिटी देता है। टेक्निकली इंडियन ओशन कंट्री ना होते हुए भी आज यूएसए इंडियन ओशन का वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुका है। अब इशू यह है कि यह आइलैंड बिलोंग करता है मॉरिशस को, जो इंडिया के लिए वेरी फ्रेंडली कंट्री है। यूके ने लंबे समय तक इस आइलैंड को इलीगली ऑक्यूपाई करके रखा था। रिसेंटली इंडिया ने एक आइडियल फैसिलिटेट करवाई यूएसए, यूके और मॉरिशस के बीच, जहां अंडरस्टैंडिंग यह थी कि डियागो ग्रेशिया की ओनरशिप मॉरिशस को मिलेगी और फिर मॉरिशस डिसाइड करेगा कि वह आइलैंड लीज पर यूएसए को देगा या नहीं। डोनाल्ड ट्रंप कभी भी इस बात से खुश नहीं थे। उनका ओपिनियन था हम इतना इंपॉर्टेंट मिलिट्री बेस किसी छोटे देश को कैसे दे सकते हैं। ट्रंप ने ओपनली कहा कि यूके डियागो ग्रेशिया जैसे वाइटल यूएस मिलिट्री बेस को मॉरिशस को हैंडओवर कर रहा है, विच इज एन एक्ट ऑफ वीकनेस। उनका कहना था कि चाइना और रशिया इसे वीकनेस मानेंगे क्योंकि इंटरनेशनल पावर्स ओनली रिकॉग्नाइज स्ट्रेंथ। ट्रंप के अकॉर्डिंग ग्रीनलैंड को एक्वायर करना भी इसी लॉजिक का पार्ट है, ताकि एनिमीज रिस्पेक्ट करें, डरे और झुकें। अब ट्रंप का नया प्लान यह है कि इंडिया, यूके, मॉरिशस और यूएसए के बीच जो टॉक्स हुई थी उन सबको स्क्रैप करके डियागो ग्रेशिया को परमानेंटली ऑक्यूपाई कर लिया जाए। इससे रिलेशंस डेफिनेटली खराब होंगे। मॉरिशस ऑलरेडी यह कह चुका है कि इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से डियागो ग्रेशिया मॉरिशस का है। इंडिया हमेशा मॉरिशस के साथ खड़ा रहा है। इंडिया ने एग्रेसिव स्टेटमेंट नहीं दिया, लेकिन सपोर्ट क्लियर रखा। इंडिया ने $80 मिलियन इकोनॉमिक पैकेज इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें पोर्ट लुइस हार्बर डेवलपमेंट, चैगोस मैराइन प्रोटेक्टेड एरिया डेवलपमेंट और हैवी इन्वेस्टमेंट शामिल था। अब अगर ट्रंप कहें कि मैं किसी की नहीं सुनूंगा, डियागो ग्रेशिया पर हम ही रहेंगे, तो यह डील कोलैप्स हो जाती है। इंडिया के लिए इसका मीनिंग क्लियर है। हम क्या फ्यूचर में यूएसए पर भरोसा कर सकते हैं?
प्रेसिडेंट्स बदलते रहेंगे, कल कोई भी यूएस प्रेसिडेंट बन सकता है। ट्रम्प करियर पॉलिटिशियन नहीं थे, सेलिब्रिटी बैकग्राउंड से आए, बट फॉरेन पॉलिसीज यूजुअली प्रेसिडेंट बदलने से ड्रास्टिकली चेंज नहीं होती। करंटली ट्रम्प डावोस स्विट्जरलैंड में कह रहे हैं कि ग्रीनलैंड यूएसए का पार्ट होना चाहिए और अगर नहीं मिला तो यूएसए इसे भूलने वाला नहीं है। वर्ल्ड वॉर 2 का रेफरेंस देकर प्रेशर टैक्टिक्स यूज की जा रही हैं, लेकिन क्लियरली ट्रम्प की आइडियोलॉजी से कन्फ्लिक्ट्स, डिसएग्रीमेंट्स और इंटरनेशनल ऑर्डर में प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। अब देखना होगा कि डियागो ग्रेशिया पर ऑफिशियली यूएस पॉलिसीज क्या होती हैं।